वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गला बैठा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, सेशन को हम लोग अंतिम समय तक लेकर चलेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि किसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्नों की सीरीज शामिल की गई है। तो गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की सीरीज पर हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और क्लास 12th के जो बालक और बालिकाएँ हैं उनके लिए आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। हम लोग का देखिए पहला प्रश्न क्या है, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। तो डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु जनित रोग है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुकुर खांसी जो होता है जिसे हम लोग वुपिंग कफ बोलते हैं, ये किस प्रकार का रोग है या इसके वाहक कौन है। तो जो कुकुर खांसी होती है उसके वाहक जो हैं वो जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, जीवाणु जनित रोग है कौन, कुकुर खांसी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बेसिलस पसीस नामक जीवाणु किस रोग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए अभी बताया गया था जीवाणु जनित रोग है कुकर खांसी, तो यहाँ पर कुकर खांसी के लिए ही जो जीवाणु जिम्मेदार उसका नाम है क्या है, बेसिलस पसीस। बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। देखिए आपके चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, पोलियो क्या है। तो डिस्कशन जो पोलियो होता है वो विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। और देखते हैं कि पोलियो का अभियान लगाया गया था कि दो बूंद जीवन के लिए जो लाया गया था, तो विषाणु जनित ये रोग है और ये पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में है। तो चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, पोलियो के वाहक कौन से होते हैं, जीवाणु या तो विषाणु। तो डिस्कशन ये वायरस पर आधारित होता है, ठीक है, विषाणु जनित रोग होता है कौन, पोलियो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। लेकिन यदि वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आ रहा है डिस्कशन आप लोग के लिए ये हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरीज बनाकर आप लोग के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। एडिशन उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो 6 रोगों के लिए देखिए बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है। छठवां जो देखिए एडिशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बीमारी है, मलेरिया। देखा जाए तो हर एक घर में किसी न किसी को होता ही रहता है नियमित तौर पर। तो मलेरिया क्या है, तो डिस्कशन जो मलेरिया होता है वो भी जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। छठवां प्रश्न मलेरिया क्या है, तो ये भी जो आप लोगों का हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक नंबर दिया गया होगा, देखेंगे जब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 285 और 7, ये हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आप लोग को ये सभी जो PDF वगैरह हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल को आसानी तरीके से पा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो डिस्कशन ये आप लोगों के लिए जो फ्री व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है उसका भरपूर लाभ उठाइए और इसके द्वारा दूसरों को भी लाभान्वित करिए। जितने भी गरीब स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज के स्टूडेंट हैं, गांव साइड के विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों पर, और साथ ही साथ जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं जो कि फॉर्म भर के प्राइवेट वो कमाने के लिए बाहर चले गए, तो उन सभी लोगों पर भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, हेपेटाइटिस बी क्या है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, हेपेटाइटिस बी क्या है। तो डिस्कशन जो हेपेटाइटिस बी होता है वो भी विषाणु जनित रोग है। आठवें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं, टाइफाइड है। तो टाइफाइड जो होता है डिस्कशन वो जीवाणु जनित रोग होता है। नौवां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। तो डिस्कशन जो यकृत होता है तो वो हेपेटाइटिस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में और देखते हैं 10वें प्रश्न को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन। प्रश्न संख्या 10, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ये याद रखिए, डिस्कशन अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर, फास्फोरस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। फास्फोरस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर जब भी बात होती है तो देखिए दूध बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये खाद्य पदार्थों में आता है। डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेय पदार्थों में। तो फास्फोरस की बात हो गई या तो कैल्शियम को देखा जाए तो दूध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दूध जो एक ऐसा खाद्य पदार्थ है इसमें कई प्रकार के जो होते हैं वो हम लोगों को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है डिस्कशन। ये 11वां आप लोग का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल जो डीजे सर है आप लोग का यूट्यूब चैनल, उस पर सभी साइडों के बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं वीडियोस जो है रेगुलरली।
क्लासेस भी उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी जो हम लोग का चैनल उतने बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन यदि जब उपलब्धि को हासिल करेगा तो और भी बेहतर तरीके से आप लोग को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जितने में है वो उतने में ही अपने आप को आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने का प्रयास करता है। देखिए आप लोग कंपार्टमेंट, जिन भी नए विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, जो पुराने विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हैं, देखिए उन लोग को मैंने व्यवस्थाएं पूरी उपलब्ध करा रखी हैं। अब जल्द ही आप लोग का अगस्त के जो पहले या दूसरे वीक में आप लोग का कंपार्टमेंट का पेपर होगा। तो यदि आपके संपर्क में कोई भी क्लास 12th का विद्यार्थी जिसका एक कंपार्टमेंट लगा हुआ है उसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया उस नंबर को जरूर दीजिए, या तो इस चैनल का लिंक उस पर जरूर शेयर कर दीजिए। और जानते हैं डिस्कशन की हम लोग का जो चैनल है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोशोलॉजी के लिए और सिविक्स के लिए मेन रूप से जाना जाता है, और उसके साथ ही साथ अदर सब्जेक्टों के भी महत्वपूर्ण वीडियोस पर डाले जाते हैं। तो डिस्कशन उन बच्चों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की, बालकों में प्रोटीन कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो डिस्कशन देखिए क्वासियोरकर जो बीमारी होती है वो बालकों में प्रोटीन कमी से हो जाता है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विटामिन की कमी से प्रभावित होने वाला रोग कौन है। तो विटामिन की कमी से डिस्कशन जो प्रभावित होने वाले रोगों में जैसे बात करते हैं हम लोग, बेरी की बात होती है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरी की बात हो गई, स्कर्वी की बात हो गई, ऐसे कई प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या होता है, विटामिन की कमी से होते हैं। ये तो कमी से प्रभावित होने वाले जो रोग हैं वो बेरी होता है। ठीक है, तो 13वां आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बेरी जो प्रश्न है, ये बेरी जो रोग है ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये होम साइंस के बच्चों के एग्ज़ाम में तो कई बार आया हुआ है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वें प्रश्न को, चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक दिक्कत भी होती है यहाँ से। तो चावल की ऊपरी परत में डिस्टेंस जो विटामिन उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं विटामिन B2। याद रखिएगा विटामिन B2। और जब हम लोग चावल को धो देते हैं तो यहाँ पर से क्या होता है, ये विटामिन समाप्त होने लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि चावल वगैरह को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, हल्का धोकर तुरंत उसे आप पका लीजिए। तो चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, विटामिन B2। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एडिशन से। ये भी खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल तथा कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो उसे ही ये परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये 15वां जो प्रश्न है आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है। आप लोग का बहुविकल्पी में पूछ सकता है, और आप साथ ही साथ उसके अलावा अति लघु में भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, जीवाणु साधारणतया कितने ताप पर अधिक पनपते हैं। प्रश्न को ध्यान सुनिए, जीवाणु साधारणतया कितने ताप पर अधिक पनपते हैं। तो डिस्टेंस देखिए 50 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, जीवाणु इस तापमान पर अधिकतर पनपते हैं, फैलते हैं। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है। तो डिस्टेंस देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बैक्टीरिया वो निष्क्रिय हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बैक्टीरिया वो निष्क्रिय हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को, खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों में नष्ट होने वाले पोषक तत्व क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए खाने वाला सोडा जो होता है या खाने वाले सोडे को भोजन में नहीं यूज करना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए या उसके मुलायमता के लिए या उसका स्वाद चेंज हो जाता है या उसको सब पकाने का आसानी से कार्य करता है, तो उसमें लोग खाने वाला सोडा मिलाते हैं, लेकिन खाने वाले सोडा को नहीं मिलाना चाहिए। तो भोजन में यदि हम लोग खाने वाले सोडा को मिलाते हैं, खाने वाले सोडा को, तो खाद्य पदार्थों में देखिए जो पोषक तत्व तो विटामिन B से रिलेटेड होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, उसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो डिस्टेंस खाने वाले सोडे का कम से कम उपयोग या तो ना ही अगर उपयोग करते हैं आप तो वो ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा। बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न की ओर, व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स पता लगाया जाता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाया जाता है किसके द्वारा। तो डिस्टेंस से हम लोग कहते हैं मानव मिति परीक्षण। मानव मिति परीक्षण के द्वारा ही व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाया जाता है। ये आप लोग का प्रश्न संख्या 19 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का हम लोग को। देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 20, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 20 प्रश्न जो डिस्टेंस आज शामिल किए गए थे वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। शुद्ध जल की पहचान है। तो डिस्टेंस शुद्ध जल की जो पहचान होती है, पारदर्शिता होती है इसमें। ठीक है, तो पारदर्शी होना जो होता है वही शुद्ध जल की मुख्य पहचान होती है। तो डिस्टेंस ये रहे गृह विज्ञान क्लास 12 के बालक बालिकाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि उसमें आप लोग को आसानी से PDF मिल सके। तो ग्रुप में इसीलिए आप लोग को ऐड किया जाता है ताकि मैं अब पार्टिकुलरली मैं एक लोगों पर तो सेंड करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, पॉसिबल है नहीं। इसीलिए मैं ग्रुप में सभी लोगों को ऐड करता हूँ ताकि वहाँ से मैं आप लोगों को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है वो मैं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों को फ्री में कोई चीज़ें मिल रही हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए और इस चैनल के हेल्प के लिए बस आए एक काम करिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।